देवी हो। कोई एक महात्मा जी अपने सद्विचारों का प्रसाद वितरण कर रहे हैं। संत भगवान बोल रहे हैं, जिसके मन में ईश्वर का प्रेम उत्पन्न हो गया, जिसके कोई पीढ़ियों के भी पुण्योदय हो जाए, तब ऐसा लभ्य लाभ प्राप्त होता है। वरना ये मोहिनी माया किसके मन को मोहित नहीं करती। सब प्रकार के मायक सुखों को लात मार के उनसे उपराम हो के हरि सिमरण रूपी भगवत स्नेह रूपी गंगा में तलीन हो, थोड़े पुण्यों का फल नहीं। संत भगवान बोलते हैं, जिसके मन में ईश्वर का प्रेम उत्पन्न हो, बस और क्या चाहिए। उसको मानो सब कुछ मिल गया। उसकी जो वासना जन्म जन्मांतरों से लेके भटक रही थी सुख के लिए, उसको अलभ्य सुख अलभ्य लाभ मिल गया। भगवान आनंद रूप ही तो हैं, आनंद ही ब्रह्म। ब्रह्म का रूप वास्तव आनंद ही, कृत्रिम आनंद जो इंद्रियों के जरिए जिनके पीछे दुनिया दीवानी हो रही है और आनंद का चकमा देके जन्म मरण की इनको घाट उतार रही है, ये आनंद ब्रह्म मूलक आनंद है, अवास्तव आनंद है। आखिरी में ये रो रो के आया था, रो रो के ही जाता है। जिसके मन में ईश्वर का प्रेम उत्पन्न हो गया, उसे संसार का कोई सुख अच्छा नहीं लगता। अरे गुड़ियों के साथ तो तब तक तुम खेलती थी जब तक तुमको ब्याह शादी का लाभ नहीं हुआ था। अब वो वापस घर आती है, गुड़ियां लेके लड़कियां आती हैं, जिनके साथ पहले गुड़ियों का खेल खेलती थी। अब तो शादी हो गई है, उसको वो खेल अच्छा थोड़ा ही लगता है। जिसको सच्चे श्री हरि का स्नेह रूपी प्रेम प्राप्त हो जाए, उसको संसार का सुख मोहित नहीं कर सकता। मीरा की यही तो दशा थी। संसार के सुखों की तरफ उनके घरवाले बहुत बहुत प्रलोभनों से खिंचाव डालते थे, परंतु उसका मन उन खिंचावों में नहीं आता था। उसका तो श्री हरि के साथ स्नेह संबंध हो गया था। उनकी तरफ झुकाव न होने से वो उनके लिए उल्टा कांटी रूप बन रहे हैं। बहुत बहुत तकलीफें, ताने मारना और गलत शब्द टोका टाकी, परंतु सब सहते भी वो परमात्मा के स्नेह गंगा में नहाए बिना नहीं रह सकती। आखिर ये कहां तक उन कांटों को बर्दाश्त करे। बार बार टोका टाकी, बार बार उनके प्रेम में बाधा डालें, कई प्रकार के कष्ट भी देने लग गए। मन उब गया। इस वायुमंडल में तो मेरे को बजाय भगवत स्नेह के अशांति के कांटों से मन बिंद बिंद के दुख कई उदगा। उन दिनों में तुलसीदास जी महाराज की भी जय जयकार हो रही थी। वो भी संगत को भगवत स्नेह के गंगा में नहला रहे थे, सदुपदेश का प्रसार कर दे रहे थे। उन्होंने तुलसीदास जी महाराज को पत्र लिखा कि मेरी ये दशा है, मैं परमात्मा के स्नेह गंगा में नहाना चाहती हूँ और उसमें उल्टा ये सब हमारे लिए बाधा रूप दुख रूप हो गए। भले मैं राजघराने की हूँ, परंतु राजघराने के इंद्रियों के सुख भी मेरे को भगवत सिमरण के आगे तुच्छ नजर आते हैं और मेरे लिए बड़ी मुसीबतें और बाधाओं टोका टाकी पर स्त्री का चोला है। मैं करूं क्या।
घर छोड़ना भी मर्दों के लिए भी बड़ा शोचनीय होता है, पर माई लोगों के लिए तो, स्त्रियों के लिए तो तुलसीदास जी महाराज ने उसके पत्र का उत्तर दिया, जाको प्रिय न राम वह देही, सो छाड़िए कोटि बैरी सम, यद्यपि परम स्नेही। मीरा, जिसके मन में भगवत सिमरण का भाव नहीं, जिनका राम भगवान और माता सीता के चरणों में स्नेह नहीं, जो भगवान की तरफ झुके नहीं बल्कि भगवत स्नेह में बाधा डालने वाले हैं, ये घर के सब इसीलिए ही है कि हमारे कल्याण मार्ग में जाने में हमको सहायता करें, परंतु सहायता के बजाय जो उल्टा रुकावट के कांटे बिछा दे। जाको प्रिय न राम वह देही, मीरा छोड़ देने में भला है, चिंता न करो। ये सारा संसार मेरे श्री हरि का घर ही तो है। माता च कमला देवी, लक्ष्मी जी मेरी माता, पिता देवो जनार्दन, बांधवा विष्णु भक्ताश्च, मेरे स्वामी के जो स्नेही है न, प्रेमी है न, भक्त है न, वो मेरे रिश्तेदार हैं। स्वदेशो भवनम त्रियम, त्रिलोकी तुम्हारा घर है, श्री हरि का घर अपने माँ बाप का घर है न। माँ बाप के घर में कष्ट नहीं होता है, चिंता न करो। जो तुम्हें भगवत स्नेह में बाधा डाले उनके त्याग करने में दोष नहीं होता है। जैसे कोई दुखदाई होवे, बैरी होवे, उसके त्याग, उसका त्याग किया जाता है, तो जो भगवत स्नेह में बाधा डाले उसको तो करोड़ों बैरियों के समान समझ के उसका त्याग करो। हरि भज जन्म सफल कर, हरि सब संभाल लेते हैं। बार बार सच 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 है, संभाल लेते हैं। उसमें समझाते हैं, तजो पिता प्रहलाद, प्रहलाद ने उसका पिता उसको भगवत सिमरण में परमार्थ में बाधा डाल रहे थे, उसका त्याग किया। उसके पिता का यश हुआ या प्रहलाद का यश हुआ? उसके पिता का भला हुआ या प्रहलाद का? तजो पिता प्रहलाद, विभीषण बंधु, और विभीषण के भगवत परायणताई में उस रावण बाधा डालता था, अनादर करता था, गलत चलत अंड मंड बोलता। क्या हुआ? रावण की बनी या विभीषण की बनी? पिता हुए, सगा भाई हुए, अथवा और कोई स्नेह कितने भी नाते वाला, यदि भगवत स्नेह में बाधा डालता है तो ऐसे छोड़ो जैसे बैरियों से मुख मोड़ा जाता है। उनका अनादर न करो, झगड़े में न पड़ो। वो भले कुछ भी बोलता रहे, तुम लग जाओ श्री हरि की तरफ। मंगल ही मंगल, अवश्य मंगल होगा। माता तो सब प्रकार आदरणीय होती है। मातृदेव भव, पितृदेव भव, आचार्य देव भव, वेद भगवान समझाता है। माता को देवता के समान, पिता को गुरु, इसमें तुम्हारा भला हो। भरत ने अपने माँ का त्याग किया न कि माँ मेरी राम भगवान से मेरे को विमुख कर रही है, भूख विलासताई के आंधी में मेरे को झोंक रही है। उसके माता को कष्ट देखना पड़ा या कोई भरत जी की बिगड़ी? आज तक भरत के यश का झंडा झूल रहा है। बलि गुरु तजो, गुरु के पास तो इसीलिए जाया जाता है कि वो मेरे को भगवान की तरफ लगाए, रास्ता बताए, जिस तरह मेरा जल्दी भगवान से मिलन और कल्याण हो। पर जो गुरु भगवान से विमुख करे
उसका त्याग करने में कोई दोष नहीं है। भगवान के स्नेह में बाधा डाल रहे थे ना शुक्राचार्य जी महाराज। अरे धर्म का मार्ग तो सिखाने के लिए गुरु होते हैं, उल्टा मैंने वचन दिया है, मेरे वचन को भंग कराते हैं कि इसको न दो पृथ्वी। परिणाम ये हुआ, आदरणीय शुक्राचार्य जी महाराज को अपनी आंख गंवानी पड़ी और बलि को कितना ऊंचा दर्जा मिला। भगवान दाताओं के दाता और बलि भगवान के भी दाता। बलि भगवान के भी दाता। परिणाम ये हुआ कि बलि के दरवाजे पर देव जिस तरह चौकीदार चौकी देते हैं, निगहबानी सेवा करते हैं, इसी तरह भगवान आज तक बलि राजा के दरवाजे पर दरबान की तरह खड़े और हर मुसीबत उसकी जरा आती है फेंक देते हैं, जैसे रावण को झटके से फेंक दिया। मात पिता गुरु नार जो विघनी हरि भजन में ताको दीजिए डार, हरि भज जन्म सफल। माता होवे, पिता होवे, गुरु होवे, स्त्री होवे, यदि भगवत प्रेम में बाधा डालते हैं तो नम्रता से रार न करो, उपाधीन को हाथ जोड़ के किनारा करो, उसका त्याग करो, तुम्हारी नहीं बिगड़ेगी। यदि सच्चा स्नेह है श्री हरि के चरणों में, श्री हरि सब संभाल लेते हैं। योग खेम वहां में हम उनके अप्राप्ति की प्राप्ति और उनकी प्राप्ति की रक्षा भी मैं करता हूँ, जो अन्य तरह से सब तरफ से मन का मोर मोर के जिनको संसार का कोई भी प्रलोभन नहीं बांधता और मेरे स्नेह पास से बंधे हुए हैं, वो नहीं बंधे हैं, मैं उनके साथ बंध जाता हूँ। जैसे बरसों के बरस एकनाथ जी महाराज के चरण भी दबाते रहे, क्योंकि एकनाथ जी महाराज का स्नेह श्री हरि। इसी तरह तुकाराम जी, इसी तरह सखूबाई, इसी तरह मीरा देवी इत्यादि बहुत हुए हैं। तो पुरानी नहीं अब भी है, अब भी सत्य समझ लेना। किसी न किसी रूप में श्री हरि उसके काम की, उसकी बात की पूर्ति करती। नाती नेह राम सो मनियत सुरद सुसेव जहानो, अंजन कहा आंख जय फूटे बहुत का कहूं कहा। मैं तुमको हे मीरा ज्यादा क्या कहूं। सुरमा तो नेत्रों की ज्योत बढ़ाने के लिए डाला जाता है ना, पर जो सुरमा आंख को फाड़े तो कौन मूर्ख होगा जो आंख में डालेगा। इसी तरह ये सब रिश्तेदारी संबंध इत्यादि आत्म कल्याण करने के लिए ही जोड़े जाते हैं, और जो आत्म कल्याण के बजाय उल्टा कल्याण में बाधा रूप बने, सुरमा जो आंख को बिगाड़ दे कौन डालेगा। इसी तरह वो संबंध जो हमको असत्य और माया की तरफ झोंके भगवान से विमुख करे, भगवत सिमरण में बाधा डाले, उनके त्याग में दोष नहीं भलाई होता है। माता वैरी पिता शत्रु या भी हम बालो न पाठत, वो माँ अपने बच्चे की दुश्मन है और पिता भी उनका दुश्मन है, शत्रु है। वो बेचारे जन्मते मरते 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 जन्मते वो जीवात्मा हमारे घर में आई, अब तो उनको वो रास्ता दिखाएं जिससे उनका कल्याण हुए, जन्म मरण से छूटे। वो रास्ता नहीं दिखाते, बल्कि धन कमाने का झूठ सत्य छल बलों की विद्या और बातें सिखाने में अपने को बहुत समझदार और अपना कृतज्ञता प्रकट करे।
नहीं तो ये वासना रूप जीव भटकता भटकता जन्मता मरता आया है। बड़ों का काम होता है सही रास्ता दिखा के कि ऐसे ऐसे करो, तो क्या दिखाएंगे? लकीर के फकीर की तरह यज्ञोपवीत डालेंगे, हो देखो तो लाखों रुपया हजारों रुपया उड़ा देंगे, परंतु जो वास्तवता है उधर प्रकाश नहीं डालेंगे कि पुत्र तुम 3 गुणों, माया के 3 गुणों में बंधे हुए हो, इससे छूटने का यत्न करो। आगे तो तुमको ये अकल नहीं थी, छोटे थे, अब तुम समझदार हुए हो। सतो रजो तमोगुण रूप 3 तागे यज्ञोपवीत, यज्ञ के पास यज्ञ भगवान, यज्ञ वही विष्णु श्री हरि यज्ञ स्वरूप है। अब हम तुमको रास्ता बतवाते हैं विद्वान पंडित को बुला के कि श्री हरि की तरफ लगो, इस माया जाल से छूटने का यत्न करो, सावधान इन माया को देखते रहो, ये बंधे हुए तुमको बांधे हुए है, इससे छूटने का मंत्र है गायत्री का आराधन करो। वो लकीर के फकीर की तरह कान में फूंक देंगे, वास्तवता ही नहीं जाएंगे। लाखों रुपए ऐसे खाने पीने कपड़े लते जोड़ा के हमने किला फतह कर लिया। क्या किला फतह किया? विधान तो जाना नहीं, जो करने की बात है उधर ध्यान नहीं, बाहर टालने की तरह कर दिया। पंडित ने भी ऐसे ही किया और तुमने हमने भी तो लड़के को यज्ञोपवीत करवा दिया। दूसरा बांध है स्त्री, ये भोग विलासताई की माया खिंच खिंच के नाश की घाट उतारती है, तब उसको ब्याह शादी कराते हैं कि ये संयम में रहे, गलत कर्मों में न जावे, गलत कर्म वासना रूपी जो अग्नि है ये हम ही रहे। परंतु लाखों रुपए और खर्च देंगे खाने पीने नाचने कूदने कपड़े लत्ते में, वाह जी वाह बैंडे और रोशनी है, वास्तवता ही न पंडित जी समझाएंगे न उनको फुर्सत है समझने की। शादी का लक्ष्य जन्म मरण से छूटना है, परंतु बताने वाले नहीं बताते। धर्म अर्थ काम मोक्ष, इसके लिए अग्निदेव को साक्षी करके प्रकरण करवाते हैं उन दोनों स्त्री पुरुष से। मैं बहुत विस्तार में नहीं जाता कि तीनों हम चारों पूरा करेंगे, अग्निदेव को साक्षी करके हम संसार में आए हैं। धर्म अर्थ काम और मोक्ष भी अपना सिद्ध करेंगे। अगर नहीं हो सका तो गलत कर्मों से बचेंगे और हमारी जो संतान होगी वो हमारे रहे हुए कल्याण मार्ग को पूरा करेगी। पुत्र होगा वो नाम नरक का है, तेरा नाम रक्षा का है, वो नरक से रक्षा करेगा। और यदि कन्या होगी तो उसको हम धर्म मर्यादा से दान करके पुण्य के भागी बनेंगे, जिससे हमारा हृदय निर्मल होगा और निर्मल हृदय से श्री हरि का दर्शन रूपी अलभ्य लाभ मिलता है न। परंतु न वो समझाते हैं न इनको समझाने की फुर्सत है। बस शादी का मतलब है कपड़े लते खाना पीना सजावट और बैंड बाजे बाजी, हमने दूसरा फर्ज पूरा किया। उल्टा आंधी में गिरते हैं। ये तो आंधी से रक्षा पाने का उपाय था। सो जो ये नहीं समझाते हैं आई हुई जीवात्मा को, तो वो माता भी दुश्मन है, पिता भी शत्रु है, जिसने अपने आए हुए अबूझ बच्चों को सही रास्ता न बताया, वो गलत रास्ते में जाते हुए। क्योंकि उनका दिन रात इसी रुपया खाना, चाहे मिलावट करे चाहे कि झूठ करे, चाहे उसी में जी ये भी उसी को देख के वो तरह तरह के झूठ छल बल और कई प्रकार की मिलावट, माँ बाप खुश होता है। भगवान की कृपा है। और ये माया की कृपा से किसका कल्याण हुआ? भगवान की कृपा से ही कल्याण होना है। माया के कृपा को, धन दौलत को, जान गाड़ी ज्यादा, धन लड़का लड़की खान पान, इसी को समझते हैं मूर्खता करके भगवान की कृपा। ये भगवान की कृपा नहीं, भगवान की कृपा तो है संसार के भोग विलास बर मुक्ताई का त्याग और हरीश परायण, श्री हरि परायण, भगवत परायण और परमार्थ परायण। और जाने लगे नहीं तो उल्टा बाधा डालती हैं
जैसे मीरा को बाधा डालते। तुलसी सो सब भांत परमहित, पूज्य प्रांते प्यारो, जांक से होए स्नेह राम पद ए तो मतो हमार। जवाब देते हैं वीरों को, मेरा सिद्धांत ऐसा है, वही प्राणों से प्यारा है, वही हमारा अपना है, वो हितैषी है, वो मित्र है, जिनके संबंध से, जिनके परायणताई सलाह से श्री हरि के चरणों में स्नेह बढ़े, वही हमारा हितैषी है। बाकी जब दिखने मात्र के हितैषी हैं, इनके त्यागने से कोई बुरा नहीं, भला ही होगा। श्री हरि की तरफ जाएंगे ना, श्री हरि सब प्रकार समर्थ हैं और सब प्रकार अपने शरणागतों की रक्षा करते आए हैं, करते आए हैं, कर रहे हैं और करते रहे। रोहदास जी महाराज, कल का प्रसंग, जिथे बैठन संत जना, जिथे बैठन संत जना, सो थान सुहंदा राम राजे। सेवन सिमरन आपना, बिन से सब मंदा राम राजे। राम नाम की गंगा बह रही है, श्री हरि के चरणों में स्नेह है और पैतृक धंधा भी करता है और सत्संग भी करता है। वो जो महाराज छोड़ गए थे न संपदा, उसकी धर्मशाला बनवाई है। आनंद पूर्ण पूर्वक श्री हरि का कीर्तन भजन होता है। वो कोई भगत आया था, उसको शेख बोलते हैं, शेख जी आए थे कि अरे ये लोग इन भगत की बहुत बड़ाई करते हैं, मैं देखूं तो सही। उस वक्त सत्संग नहीं हो रहा था, वो अपने धंधे में लगा था। उसका काम ही जूते बनाना और गांठना था, पैतृक धंधा था, वो भी करता था और भगवत नाम भी चलता रहता था। वो भगत आता है, भगत जी राम राम। भाई राम राम, हमने आपकी बहुत बड़ाई सुनी है। भाई मेरी क्या बड़ाई है, बड़ाई लायक के लायक तो श्री हरि है, उनकी कृपा, उनकी बड़ाई है, हम क्या। बोले नहीं, हमने आपकी बड़ी बड़ाई सुनी है, कुछ अपना प्रेम जो है ना उसमें से थोड़ा मेरे को भी दे दो। भाई तुम आओ सत्संग में, तुमको भी प्रेम बहुत मिलेगा। बोले नहीं, वो तो मिलेगा, पर जो आपके पास है ना उसमें से ही थोड़ा दे दो। ले, कोई चीज थोड़ी है कम तुमको। भाई तुम आना सत्संग में, भगवान सब पूरा। नहीं नहीं, वो तो हम आएंगे, पर आपके पास जो है ना उसमें से थोड़ा। बहुत तंग करने लगा। रविदास जी महाराज उसी वक्त किसी काम में थे। वो जो कुंडे का पानी था ना, चमड़ी वाला उठा के ले ऊपर ले, उन्हें भी हाथ किया। ये प्रेम है, ये प्रेम। मैं आया था, गए लोग हैं ऐसे ही खाम खा की बड़ाई करके उसने वो यूं किया और कपड़े से जो कर दे। लोग पागल है, खाम खा झंझट में से, बड़ा प्रेमी है, ऐसा है। घर गया तो उसके दासी ने देखा दाग लगा हुआ है। स्वामिन आपके कपड़े पर पीछे से काला दाग लगा। अरे वही वो जो गंदा पानी दिया था ना, मैंने फेंक दिया, वो तो आप उतारो तो मैं साफ कर दूं। उसने उतार दिया, बड़ा डंडा कुंडा मारे। साबुन की तो बात क्या है, सोडा सजी कुछ भी लगाए वो दाग न छूटे। वो हैरान हुई कि ये कैसा दाग है, दाग ही नहीं छूटे। उसको गुस्सा आया, मैंने बड़े डंडे मारे हैं और गर्म पानी भी, साबुन भी, सोडा भी। गुस्सा आता है तो इंसान एकदम पकड़ के दांत से निचोड़ा, दांत से निचोड़ा तो थोड़ी निचोड़न उसके अंदर गई तो हो सब पहले पता लगता है। दाग तो कुछ भी हुआ, पर इसको जो दाग का पानी अंदर गया, इसका हृदय ऐसा साफ हो गया कि पहले ही पता लगता है अभी ये मांगेगा, अभी ये जाएगा, अभी ये करेगा। घर में सब पहले सुना देती है और कर। वो भगत हैरान है, अरे तुमको क्या हो गया, सब पहले पता लगता है, पहले ही बता देती है। बोले स्वामी वो जो आप कपड़ा ले आए दाग लगा था ना, वो नहीं उतरता था,
तो मैंने जोर से जब दुखी हुई तो यूं पकड़ के दांत से निचोड़ा तो निचोड़न मेरे अंदर गई। उसके बाद मेरे को सब पहले पता लगता है, अच्छा ओहो मेरी बहुत गलती हुई, अगर मैं वो सारा पी लेता तो न जाने क्या होता है। अच्छा कोई बात नहीं, हुई मैं अब दोबारा जाता। दौड़े दौड़े फिर भगत जी के पास उसी टाइम पर आया जब सत्संग नहीं था, वो अपने काम में बैठे। भगत जी उसी दिन वाला प्रेम का थोड़ा जल मेरे को। अरे उसी दिन तो दिया नहीं, बार बार तुमको बोलता हूँ सत्संग में आओ, नहीं वो तो आएंगे, पर जो उसी दिन दिया था ना ऐसा थोड़ा सा मेरे को और दे। अरे वो समय वो था बाबा, रोज रोज वो समय होता है कि वो जल नहीं था। उस वक्त भगवान कृष्णचंद्र गोपियों के साथ रासलीला कर रहे थे और बीच बीच में पिचकारियां भी चलती थी होली की। तो महाराज ने मेरे पर सेवा लगा दी थी कि ये पिचकारियां भर भर के दो। सो वो जल वो ही था, उसमें से मैं पिचकारी भर के भगवान को जल्दी जल्दी देता था। अच्छा थोड़ा सा ही वो। अरे रोज रोज कुंभ का स्नान होता है क्या? समय समय की बात होती है। रोज रोज वर्षों के बाद वारुणी का स्नान आता है। तीर्थराज पर मकर संक्रांति का रोज रोज आता है क्या पर्व? वो समय वो था। उस वक्त मैं भगवान कृष्णचंद्र की सेवा में था और तू मेरे को बार बार बाधा था, मेरे को दे मेरे को दे। वो समय नहीं, वो चीज नहीं। अब तो तुम आओ भगवान के पर विश्वास करो, तुमको मिल जाएगा। पर वो माने नहीं, बार बार कहे तो भाई मेरे पास अब वो चीज है नहीं, अब तो ये है। समय निकल गया, समय गई, फिर क्या पछताए? फिर पश्चाताप करने से भी बात नहीं बनती। जवानी चली गई, भोग विलासताई में, अब वृद्धावस्था में हाय हाय करता है। समय था काम करने का, ये युवावस्था आत्म कल्याण करने के लिए है। पर ऐसी आंधी आ जाती है शब्द स्पर्श रूप रस गंध माया की, जैसे आंधी आ जाए आंखें बंद हो जाती। दैवी ऐसा गुणमयी मम माया दुरत्या माम ये प्रपद्यंती माया में तांतरंजिते। हे पार्थ, मेरी माया साधारण बलवान नहीं है, महादुस्तर बलवान है। बरोबरों को मोहित देकर देती है, क्षण में फेंक दे। इस माया से सावधान होकर आत्म कल्याण के मार्ग में चलना होगा। सोचना होगा कि जैसे हम जीवन आज तक काटते आए हैं, इसी तरह काटने से हमारा संसार में आने का लक्ष्य पूरा होगा। अगर तो लक्ष्य जानना, फिर ये जानना कि हमारा एम क्या है, व्हाट इज अवर एम। इट इज नॉट यूर एम ईट ड्रिंक एंड बी मेरी, खाना पीना, इनको खुश करना, इनको खुश करना, इनको खुश करना है। मल्ल ने देह को सजा सजा के इसी से हमारा कल्याण होना है, या कल्याण के लिए कोई और मार्ग अपनाना है। इस बात को सावधानी से सोचना होगा और जो सार निकले उसको अमल में लाना होगा। यदि सोच के सुनी सुनाई करके यूं कर दी तो तुम्हारी अपनी हानि होगी। तुम भटकते भटकते जन्मते मरते आए, फिर तुम्हारी वही दशा होगी। सोच के कि हमको क्या करना है, यहाँ रहना नहीं। देखते देखते अनंत गए, अनंत आते जाते पशु पंखी कीट पतंग मच्छर भूत प्रेत देवी देवता मानव दानव रोज अनंत अनंत आते, अनंत कहाँ गुम कहा ही नहीं जाता। जैसे खेड़ में लहर में बुदबुदे आते जाते लहर गई, बुदबुदे भी गए। यही दशा संसार की हो रही है। हमारा कल्याण कैसे होगा? ये रोज रोज की भटकना कैसे शांत होगी? इस बात को सोचना। यदि तुम्हारी अंतरात्मा जो सही रास्ता बताए नहीं समझ में आवे तो सत्पुरुषों का संग करे, वो बताएंगे, उसको अपनाने से तुम्हारा अवश्य कल्याण होगा।
आप यहाँ रहने के लिए नहीं आए हैं, आप यात्रा करने के लिए आए हैं और यात्रा पूरी होगी फिर चले जाएंगे। इसी तरह कई दफा यात्रा में आए और गए। रोज रोज के आने जाने का ये जन्म मरण का भयानक रोग कैसे जावे, इसके लिए सोचना, सोच के भली प्रकार निकले हुए सार को ग्रहण करना। वो सार तो है कि सब प्रकार के माया के भोग जो प्रलोभनों में उलझा के जीवन लूटने के लिए ऐसे बच के श्री हरि के श्री चरणों के सिमरण चिंतन रूपी गंगा में नहाना। सोई यहाँ संत भगवान बोल रहे थे, जिसके मन में ईश्वर का प्रेम उत्पन्न हो गया उसे संसार का कोई सुख अच्छा नहीं लगता, उसको भगवान अच्छे लगते हैं। उठत बैठत सोवत नाम कह नानक जिन के सद काम हरि राम हरि